एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक और बार चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। तो दूसरी ओर विश्व पटल पर चीन शांति का राग अलाप रहा है। चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा है कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत के बीच सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिए समस्याएं हैं। चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत बनाए रखेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी तरह के मुद्दों का हल निकालने के लिए तैयार है। 29-30 अगस्त की रात लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद शायद चीन हिंदुस्तान से दोबारा पंगा लेने की हिमाकत नहीं करेगा। चीन को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो शेर है तो भारत सवा शेर। करीब 200 चीनी सैनिक हमारी सरजमी पर घुसपैठ का पक्का इरादा करके बढ़ चले आ रहे थे, लेकिन हमारे जाबाजों ने उन्हें रोते पीटते, कराहते और बिलबिलाते वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पैंगोंग झील के किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। वो चोटी एलएसी के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तर की बातचीत में उस खास चोटी का मुद्दा भी उठा था, लेकिन बात नहीं बनी। भारत को इस बात की भनक थी कि चीन उस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है। भारत तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के इरादों को भांपकर भारतीय फौज ने तैयारी शुरू कर दी और पूरी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सूत्रों की माने तो चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए उत्तराखंड में तैनात विकास रेजिमेंट के बटालियन को लद्दाख भेजा गया। गलवान में चीन पर भरोसा कर लिया गया था और उसके पीछे हटने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब की बारी हमारी फौज ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था और नतीजा ये कि बिना हमारा नुकसान किए ड्रैगन लहूलुहान हो गया। फिलहाल भारत चीन की इस चाल को अच्छे से जानता है और इस बार 29 अगस्त की रात चीनी सैनिकों को जैसे मजा चखाया गया, उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि वक्त बदल गया है और अगर वो नहीं बदला तो उसकी जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।